3 महीने में सीरियस होकर तैयारी करोगे, एक बार एकदम सीरियस होके, हंसी मजाक वाली बढ़िया से पढ़ लेना है। जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है, जीतेगा वो जो लगातार देख रहा है कि ऑल टॉपर्स आर डिवाइडेड बाय स्ट्रेटजी बट यूनाइटेड बाय अ कॉमन थिंग। अब आप एक सिपाही से बोलो क्या उसको इस तरह से सीढ़ी चढ़ना, रस्सी चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, स्विमिंग करना, ये सब क्या इंटरेस्टिंग लगता होगा? हो सकता हो एक दिन लगे भी, रोज रोज तो नहीं लगता होगा। पर रोज आके सुबह वो 1 घंटे ग्राउंड के 5 चक्कर लगा रहा है, रोज आके वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो पत्थर तोड़ रहा है, मजबूत कर रहा है खुद को। किस लिए? क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा है लड़ाई वाले दिन के लिए, कमांडो ट्रेनिंग। उसको भी वो चीज बोर लगती होगी बेटा। और आप देखो सिपाहियों को भारत माँ की रक्षा करनी है, उनके अंदर ये इतना डीप ये फीलिंग बैठ चुकी है ना उनके अंदर कि उन्हें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। और मैं आपको एक और सच बताता हूँ, कठिन है, बोरिंग लगता है, मैं मानता हूँ, मुझे भी लगता था। फिजिक्स में एक चैप्टर को 10 दिन पढ़ना खूब अच्छे से, उसके 100 सवाल प्रैक्टिस कर लेना, उसके 150 सवाल प्रैक्टिस कर लेना। कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में आने वाला सवाल आपसे अभी भी हल हो जाए, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ना। सवाल किसी भी फॉर्मेट में बन सकते हैं, क्वेश्चन की भाषा कैसी भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो सकती है, कैलकुलेशन में समय लग सकता है। ऑल्दो नीट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराता है, आज के समय में तो बिल्कुल नहीं करा रहा है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर पाएगा, एक आध सवाल में कर भी जाए तो कर जाए। ओवरऑल जो आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन निकल के आना है, यानी एकदम डिफाइंड सिलेबस है। आप लोग बहुत बार पूछते हो सर जितना पढ़ा रहे हैं क्या उसमें से ही आएगा, क्या जितना पढ़ रहे हैं इसी में से आ जाएगा, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत है क्या? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। अब सोचो कितने फायदे की बात है, एक बार इस तरह से देखना शुरू करो कि हाँ ये बोरिंग होगा, थोड़ा कठिन भी होगा, पर एग्जाम के लिए क्या है, गोल्डन बटन है, डायमंड बटन है। जाहिर सी बात है जो चीज डायमंड बटन है उसको पाना इतना भी आसान नहीं होगा। जब के पढ़ लिया फिर चीजें धीमे धीमे बनना शुरू हो जाती है, चीजें बनने लगती है। कई बार कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे, देखते ही टिक करना है। दूसरा टफ है, पर इजी किस लिए? इजी इसलिए क्योंकि डिफाइंड नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने हैं एनसीईआरटी के। उसके बाहर से 150 न्यूमेरिकल कर लो, हो सकता है एग्जाम में 151 न्यूमेरिकल आया हो। और फिर ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझ में आया था कि आप वहाँ हल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और जाहिर सी बात है नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं फिजिक्स कहीं ना कहीं उनका हमेशा कमजोर पार्ट बना रहता है, क्योंकि वो मैथ से भाग गए। कर लेते हैं इसको यार, अपने नंबर सिक्योर कर लेते हैं और टाइम सिक्योर कर लेते हैं। चलो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 2 मिनट के अंदर एग्जाम में आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, क्या स्पीड आपको मिल गई है? कितना समय बचाएगा अब आपके कठिन कार्य, कठिन कह लो या मेहनत का कार्य जहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, कितना समय बच जाएगा? जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है, जीतेगा वो जो लगातार देख रहा है कि पेपर कैसा आता है, रणभूमि में कैसे खेलना है, वो अभी से सोचना पड़ेगा। सीरियस होकर तैयारी करो बेटा, एक बार एकदम सीरियस होकर, हंसी मजाक वाली। यहाँ ये पढ़ लेते हैं अच्छा लग रहा है, ये नहीं पढ़ते नहीं अच्छा लग रहा है। फिजिक्स में एक चैप्टर अच्छा लगा, बैठे हुए उस पर 20-20 दिन, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। पर फिर वो नीट का सिलेक्शन भूल जाओ ना, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी मिलेगा, चुन लो ना। फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलेंगे फिजिक्स से पीएचडी कर लेंगे। फिर नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? दिल टूटेगा ना यार। देखो उस बच्चे का दिल कभी नहीं टूटता जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उसे तो पता है उसका रिजल्ट नहीं आना। दिल उसी का टूटता है जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की, थोड़ा सा नॉन सीरियस हो गया, उसका दिल फट टूटता है, क्योंकि एक्चुअली ही हैज वर्कड हार्ड, पर कहीं कहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया। आज तक जितने भी बच्चों ने आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गए या किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, आज तक किसी एक बच्चे ये नहीं कहा, किसी एक बच्चे ने आज तक ये नहीं कहा कि लाइव लेक्चर देखना बहुत जरूरी था। लगभग 95% बच्चे ऐसा बोलते हैं कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते, पर हाँ 95% बच्चों ने यह भी कहा कि उन्होंने सारे टेस्ट दिए, एक लाइन नहीं। आप दुनिया भर से पूछते रहते हो ना हाउ टू गेट सिलेक्टेड, किसी का भी ज्ञान आप सुन रहे हो तो आप डेटा पे ट्रस्ट करो भाई, पढ़े लिखेंगे। जो 100% बच्चा आईआईटी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो रहा है, नीट के अंदर सिलेक्ट हो रहा है, वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने टेस्ट सारे दिए थे। कई बार वो बोलेंगे कई बार मैं डीपीपी नहीं लगाया, मैंने किसी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी किताब से कुछ पढ़ लिया। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी। ऑल टॉपर्स आर डिवाइडेड बाय स्ट्रैटेजी बट यूनाइटेड बाय अ कॉमन थिंग कॉल्ड टेस्ट। ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य साधा था, जो आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनोगे, आप ये परीक्षा निकालोगे, या कोई भी आपने जीवन में एक लक्ष्य साधा था, वो लक्ष्य से आप क्यों भटक गए बेटा? ऐसी कौन सी चीज आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई और अपने जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। मेरे जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहे। क्यों लूज हो गया वो कंट्रोल?